अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल की प्रॉपर्टीज़ कि हम उनसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं या किस किस तरह से हम सिलेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, फोटोशॉप पे आने के बाद एक कैनवास ले लिया सिंपल, ठीक है, 800 बाय 800 का। और यहाँ पर आने के बाद हम लोग ये पढ़कर आए थे कि भाई मूव टूल से क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को इजीली मूव कर सकते हो, या रेक्टेंगल मार्क्यू टूल से आप क्या कर सकते हो, कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में आप सिलेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। जब आप ये काम करते हो और इसके बाद आप कोई भी चीज़ करोगे तो वो इसी एरिया के अंदर ही आपको शो होगी, ठीक है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि फर्दर ये जो रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है इनकी प्रॉपर्टीज़ हम क्या क्या कर सकते हैं इनसे, या इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आज टूल पढ़ने वाले हैं इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ये क्या करता है या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का अभी तक हम ऐसे यूज़ करते हुए आ रहे थे कि हम कोई सिलेक्शन लेते थे, लेयर लेते थे और इसके अंदर हम कलर कर दिया करते थे। सबसे पहले अगर हम आ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि ये न्यू सिलेक्शन। इससे क्या होगा, जो अभी अप्लाई हुआ है कि देखो मैं अगर एक सिलेक्शन ड्रॉ है मेरी, मैं दूसरी सिलेक्शन लेता हूँ तो पहली सिलेक्शन क्या हो रही है, हाइड हो रही है, ठीक है, इस तरह से देखिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई पहली सिलेक्शन भी रहे और जो फर्दर इसके आगे मैं सिलेक्ट करूँगा वो भी रहना चाहिए, तो मैं इसको क्या करवा दूंगा यहाँ से, ऐड टू सिलेक्शन। अब देखो आप जो भी चीज़ सिलेक्ट करोगे वो इसके साथ साथ ऐड होती जाएगी, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आप जो भी काम करते जाओगे यहाँ पे ये ऐड करवाता जाएगा। या इसके अगर आगे आ जाओ आप तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। समझ तो गए होंगे आप, क्या करेगा ये, माइनस करवाएगा, सब्ट्रैक्ट। जो चीज़ जो सिलेक्शन आपको नहीं चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन से आप क्या करवा सकते हो, उसको रेज कर सकते हो। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन पे काम कर रहे हैं, लेयर्स पे या कलर्स पे या शेप्स पे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काम हो रहा है जस्ट सिलेक्शन पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट आगे आ जाओ तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। ये क्या करेगा, देखें, जो चीज़ आप ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने अभी ये सिलेक्शन ड्रॉ करी, इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है सिलेक्शन का जस्ट वही रहेगा, इसके अपोजिट जितना पार्ट है वो हो जाएगा रेज। ये देखें, जो सिलेक्शन में रहेगा जस्ट वही रहेगा और अपोजिट वाला पार्ट हो जाएगा रेज, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सही, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएं दोबारा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, देखिए मैंने दोबारा ड्रॉ किया, इंटरसेप्ट सिलेक्शन ड्रॉ, जितना पार्ट सिलेक्शन में आया जस्ट वही रहेगा, अपोजिट जितना भी है मतलब राइट साइड पे जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। ये काम किसका है, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे यहाँ से नहीं करना, ये काम मुझे करना है शॉर्ट की से, तो आप क्या करोगे, आप शिफ्ट प्रेस करके रखो, शिफ्ट। जैसे ही आप देखो शिफ्ट प्रेस करोगे ये आ जाएगा ऐड पे, चेक करें, शिफ्ट प्रेस किया मैंने, ये ऑटोमेटिक आ गया ऐड पे। जैसे ही आप शिफ्ट छोड़ोगे ये दोबारा चला जाएगा न्यू। शिफ्ट प्रेस करके रखोगे और आप जो चीज़ ड्रॉ करते जाओगे वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। जैसे ही शिफ्ट छोड़ोगे वो चला जाएगा न्यू पे। तो अब अगर आप कुछ ड्रॉ करोगे तो सिर्फ वही रहेगा, अपोजिट वाला प्रीवियस वाला चला जाएगा। अच्छा, अब मैं करना चाह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, किससे, शॉर्ट की से। तो सब्ट्रैक्ट किस कैसे कर सकते हो आप, शॉर्ट की से ऑल्टर प्रेस करके। जैसे ही आप ऑल्टर प्रेस करोगे तो क्या होगा, देखो ये मूव हो रहा है किस पे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ऑल्टर प्रेस करके रखो, जो चीज़ नहीं चाहिए ड्रॉ करो, वो रेज हो जाएगी, ये देखें, कुछ इस तरह से, जैसे आप जो भी करना चाह रहे हैं इससे, ठीक है। जैसे ही आप ऑल्टर रिलीज करेंगे तो ये नॉर्मल सिलेक्शन पे कन्वर्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमने ये पढ़ा था इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। ये शॉर्ट की से कैसे करोगे आप, ऑल्टर शिफ्ट प्रेस करके रखो। जैसे ही देखो आपने ऑल्टर शिफ्ट प्रेस किया ये आ जाएगा इंटरसेक्ट पे, अभी है ये न्यू पे, ऑल्टर शिफ्ट प्रेस किया मैंने, देखें ये आ गया इंटरसेक्ट। ड्रॉ करो, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो चीज़ आप ड्रॉ करोगे और उसके अंदर जो पार्ट रहेगा सिर्फ वही रहेगा और सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग फर्दर इसी में ही मैंने राइट क्लिक किया और मैं आ गया इलिप्टिकल मार्क्यू टूल में, ठीक है। इसमें भी देखें फर्दर यही ऑप्शन दिए मैं आपको
कि यहाँ पर मैंने एक सिलेक्शन ड्रॉ करी और यहाँ देखें न्यू सिलेक्शन, मतलब अभी मैं कुछ लूँगा तो प्रीवियस वाली चली जाएगी। न्यू सिलेक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो सिलेक्शन ड्रॉ हुई हुई है, अगर आप नेक्स्ट सिलेक्शन लोगे, दूसरी सिलेक्शन लोगे, तो प्रीवियस जो है वो रिमूव हो जाएगी। यही काम अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो जैसे वहाँ कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी होगा। देखें ऐड कर सकते हो आप किसी भी चीज़ को, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर आप करना चाह रहे हो सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट जैसे आप वहाँ पर कर रहे थे वैसे ही आप यहाँ से भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही इंटरसेक्ट करना है तो जैसे वहाँ पर काम कर रहा था इंटरसेक्ट, वैसे ही यहाँ पर भी काम करेगा। कुछ इस तरह से आप इसको इंटरसेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो शॉर्ट कीज़ वहाँ थी कि अगर आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, शिफ्ट प्रेस कर रहे थे और ड्रॉ कर रहे थे, वो चीज़ ऐड हो रही थी। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, ऑल्टर, यहाँ पर भी आप ऑल्टर करोगे, प्रेस और ड्रॉ करोगे तो वो चीज़ आपकी रेज हो जाएगी, ठीक है। इंटरसेक्ट के लिए हम क्या कर रहे थे, ऑल्टर शिफ्ट, यहाँ पर भी आप ऑल्टर शिफ्ट प्रेस करके रखोगे और ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट करवा देगा। फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क ये है कि रेक्टेंगल मार्क्यू टूल जो है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएगा, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल क्या है, सर्किल, ओवल या इलिप्स बनाएगा। अच्छा, सर्किल तो आपको पता होगा जो सेम साइज का होता है चारों तरफ से, ठीक है। ओवल आपको पता होगा कुछ इस तरीके का होता है। अच्छा, इलिप्स क्या होता है, इलिप्टिकल किसे कहते हैं हम, कुछ इस तरह के शेप को, ये कहलाता है आपके पास इलिप्स या इलिप्टिकल। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें फेदर, वो आप चाहे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल में देख लो या वो आप चाहे इलिप्टिकल मार्क्यू टूल में देख लो। फेदर, फेदर का क्या काम होता है, देखें अभी अगर मैं कोई सिलेक्शन लूँ और लेयर ले लूँ और इसमें करूँ कलर, कलर करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सकें। फेदर हुए हुए अभी 0, मैं गया फेदर में और मैंने इसको दे दिया 50 px फेदर, px मतलब पिक्सल्स, ठीक है। फेदर करेगा क्या, देखें जैसे ही मैंने फेदर दे के सिलेक्शन ड्रॉ करी तो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो आपको देखें राउंडेड नज़र आ रहे हैं। फेदर क्या करता है, जब भी आप कोई भी चीज़, मतलब कोई भी सिलेक्शन लेने से पहले आप फेदर देते हो तो वो फेदर क्या करेगा, मैं कलर फिल कर रहा हूँ, ये देखें फेदर क्या करता है, आपके कॉर्नर्स को ब्लेंड कर देता है, कुछ इस तरीके का शेप आपको मिल जाता है। देखें काम दोनों सेम है लेकिन फ़र्क क्या है, फेदर, इसमें मैंने फेदर नहीं दिए हुए थे इस वाले शेप में, और इस वाले में फेदर दिए हुए तो मैंने देखें इसके एजेस, देखें इसके एजेस आपको प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, एजेस मतलब कॉर्नर्स, और यहाँ पर देखें किस तरह से ब्लेंड हुए हैं। तो ये काम आप कर सकते हो फेदर के ज़रिए, ठीक है। जितने ज़्यादा आप फेदर दोगे उतना ही ये ज़्यादा ब्लेंड होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, सिलेक्शन लेने के बाद फेदर नहीं देने, पता चल रहा है आपने सिलेक्शन ड्रॉ करी, ड्रॉ करने के बाद फिर आप फेदर दे रहे हो, फेदर देने के बाद 50 फेदर दे दिए मैंने, फिर आप जो है उसमें कलर कर रहे हो तो अभी अप्लाई नहीं होगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फेदर देने, वैल्यू देनी है, उसके बाद आपको सिलेक्शन लेनी है, देन फिर आप लेयर लेके कलर करोगे तो फेदर अप्लाई होगा, ठीक है। या आप चाह रहे हो भाई मैंने फेदर नहीं दिए, जैसे मैंने यहाँ से फेदर ख़त्म कर दी, 0 कर दिया मैंने फेदर नहीं दिए हुए और मैंने सिलेक्शन ड्रॉ कर ली, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं सिलेक्शन हटा के पहले फेदर दूँ फिर सिलेक्शन लूँ, तो आसान काम ये है, आप सिंपल करो राइट क्लिक, तो आप राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फेदर का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाता है फेदर सिलेक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्शन के लिए ही फेदर अप्लाई करेगा। मैंने कहा फेदर अप्लाई कर दो 5 या 10 कर लेते हैं, 10 ओके कर दिया मैंने, और कलर करो इसके अंदर, ये देखें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कुछ अच्छा लुक आ गया, कुछ इस तरह का, ये देखें। अब मैं अगर दोबारा ड्रॉ करता हूँ और इसके अंदर कलर करता हूँ तो यहाँ पर फेदर नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जस्ट क्या किया था, उसी सिलेक्शन के लिए वो फेदर अप्लाई किए थे। अगर आप वही दोबारा करना चाह रहे हो और ऐसे नहीं चाहते आप राइट क्लिक वगैरह करके, तो शॉर्टकी से कैसे होगा, आप क्या करो, सिंपल शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है क्या, ये है फेदर सिलेक्शन। याद रखिएगा हमेशा ये जब जब आप वैल्यू दोगे ये सिर्फ उसी सिलेक्शन पे अप्लाई होगा जो सिलेक्शन आपने ड्रॉ की हुई है, बार बार अप्लाई नहीं होगा। अगर आप बार बार हमेशा करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर वैल्यू दो, जितनी सिलेक्शंस आप लेते जाओगे बनाते जाओगे उसमें कलर्स करते जाओगे, सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। और ये शिफ्ट F6 वाला काम है फेदर सिलेक्शन, ये जस्ट सिर्फ एक ही सिलेक्शन पे अप्लाई होगा जो आपने ली हुई होगी। अगर आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं ली हुई तो आप शिफ्ट F6 करते रहोगे
वो पैनल आपके पास आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले आपको सिलेक्शन लेनी है, देन आपको शिफ्ट F6 करना है, क्योंकि ये अप्लाई किस पे होता है? जो सिलेक्शन आपने बनाई हुई होती है। अगर आपने कोई सिलेक्शन ही नहीं ड्रॉ की हुई तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं आगे, तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये ऑप्शन स्टाइल। स्टाइल में आपको ये बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपना रेक्टेंगल मार्क्यू टूल या इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को ड्रॉ कर सकते हो। देखो अभी मैं नॉर्मली इससे रेक्टेंगल, स्क्वायर, अपनी मर्जी का अजीब व गरीब जैसा भी मैं शेप बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं ऐसा ना हो। अच्छा, फैदर दिए हैं मैं फैदर ख़त्म कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना हो भाई, मैं नॉर्मली कुछ भी ड्रॉ ना कर सकूँ, एक फिक्स रेशो पे वो चीज़ ड्रॉ होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा, देखो ये स्क्वायर ही ड्रॉ हो रहा है, मेरा कर्सर देखो कहाँ है, किधर भी लेके चला जाऊँ मैं अपने कर्सर को, लेकिन ये ड्रॉ क्या हो रहा है? स्क्वायर। क्यों? बिकॉज ऑफ फिक्स रेशो। और ये रेशो कहाँ से मिल रहा है इसको? यहाँ से। आगे आ जाओ, ये दिया हुआ हाइट और विड्थ। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ इसको रेक्टेंगल करना, तो मैंने क्या करा, इस विड्थ को मैंने 2 कर दिया, मतलब हाइट हो 1 और विड्थ दो 2, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब देखो, अब मैं अगर इसको ड्रॉ करूँगा ये हमेशा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, ऐड सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं, और जब भी मैं इसको ड्रॉ करूँगा छोटा बड़ा, ये रेक्टेंगल ही ड्रॉ होगा, क्योंकि आपने इसको किया हुआ है फिक्स रेशो, और आपने रेशो जो दिया हुआ है ये उसके मुताबिक ड्रॉ होता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप नीचे आ जाओ, तो थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें फिक्स साइज। फिक्स साइज का क्या काम होगा, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ इसलिए, ताकि जो सिलेक्शंस ऑलरेडी ड्रॉ हुई हैं ये ख़त्म हो जाए। ठीक है। फिक्स साइज किया मैंने, इसकी हाइट और विड्थ आ रही है नॉर्मली, डिफ़ॉल्ट जो आती है वो कितनी आती है? 64 पिक्सल्स। मतलब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करोगे, कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ करोगे, तो वो कितनी हाइट विड्थ का होगा? 64। देखें, मैं सिंपल ड्रॉ भी नहीं कर रहा, क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक, और ये क्या आ रहा है? उतने ही साइज़ का आ रहा है। क्यों? यदि आप साइज़ बढ़ाना है बिल्कुल बढ़ा सकते हो आप। मैंने जैसे लेट से इसकी विड्थ कर दी 100, तो ये इसके मुताबिक आ जाएगा। अगर मैं इसकी हाइट भी 100 कर दूं तो अगेन ये स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करूँगा, देखिए मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ये मैं मूव नहीं करवा रहा, ये मैंने ड्रॉ किया है, और जैसे ही मैं रिलीज़ कर दूंगा ये रुक जाएगा ये। ठीक है। क्लिक करोगे तब भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि आप फिक्स साइज़ पे काम कर रहे हो। ये नॉर्मली हुआ हुआ होता है यहाँ से नॉर्मल। अगर आप चाहो तो इसको फिक्स रेशो या फिक्स साइज़ पे कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें इसके ऑप्शंस बार में, सिलेक्ट एंड मास्क। अच्छा, ये हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, ये इस पे प्रॉपर आगे हम थोड़ा एडवांस मूड है ये, इस पे हम प्रॉपर एक क्लास बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है जैसे 2015 या 2014, तो उसमें यहाँ पर सिलेक्ट एंड मास्क नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा रिफाइन एजेस। बस ये उसी का ही थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है। क्या है, क्या होता है इससे, वो फर्दर आगे की क्लास में हम लोग देख लेंगे कि इससे क्या होता है या किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आ जाऊँ राइट क्लिक करके इलिप्टिकल मार्क्यू टूल में, तो यहाँ पर भी देखें वही चीज़ें आपको दी हुई हैं कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, फैदर। ठीक है। इसके बाद स्टाइल्स, फिक्स रेशो, वही कि आप अब जो भी चीज़ ड्रॉ करोगे वो एक सर्किल ड्रॉ होगी, चाहे आप चाहो ना चाहो। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से किया हुआ है फिक्स रेशो। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप यहाँ से कुछ चीज़ें ड्रॉ करते वक्त यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ छेड़छाड़ कर देते हो आप, फिर आप चीज़ बनाना चाहते हो, लेकिन वो हमेशा ही सर्किल बनती है, तो आप घबरा जाते हो कि सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ, आप तो पता नहीं कैसे कैसे शेप बना रहे हैं, हम ड्रॉ करते हैं तो वो फिक्स सर्किल ही बन रहा है। तो यहाँ से मेक श्योर कर लेना कि यहाँ से नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल होगा तो आप कैसा भी शेप बना सकते हो, लेकिन अगर यहाँ से फिक्स रेशो हुआ तो वो हमेशा सर्किल बना के देगा आपको, अगर आप चाहो या ना चाहो। देखें इसमें भी वही ऑप्शन दिया हुआ है, फिक्स रेशो अभी पढ़ कर आए हम, और फिक्स साइज़ अभी हम पढ़ कर आए। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर हम रेक्टेंगल स्क्वायर बना लेते हैं, यहाँ पर हम सर्किल या ओवल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा, मूव टूल की प्रॉपर्टीज़ और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल की प्रॉपर्टीज़, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल की प्रॉपर्टीज़, उनको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, शॉर्ट कीज से कैसे करेंगे, फैदर्स क्या होते हैं,
सिलेक्शन फैदर्स कैसे काम करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की आज की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उनको देख के सीख सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।